चुनावी राजनीति को बचा के रखा है। चुनावों में आपकी परफॉर्मेंस देखकर पब्लिक भी कहती है कि आप ब्रांड झाड़ू जब भी करती है पूरा सफाया करती है। आप ब्रांड झाड़ू जब भी करती है पूरा सफाया करती है। लेकिन सर, अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहिए। जनता ऐसे ही स्वागत करेगी, बस उम्मीदों पे खरे उतरते रहिए। मैं आपको बार बार आप कहूंगा, मुजफ्फरनगर से हूं, उसके बावजूद भी आप कहूंगा। ये बढ़िया। लेकिन आपसे निवेदन है सर, आप मेरे साथ तू तड़ाक नहीं करेंगे। सुनने के बाद लेकिन मैं आपके साथ किसी और को भी ढूंढ रहा हूं सर, वो नहीं आया आपके साथ। कौन? लोकपाल। क्योंकि आपने ही कहा था कि जब आप आएंगे तो लोकपाल जरूर लाएंगे। खैर जाने दीजिए साहब, पंजाब जीत के आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे आपकी एक अदा बहुत पसंद आई साहब, या तो प्रचंड बहुमत या फिर प्रचंड हार। मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा है। पंजाब में पूर्ण आफ और यूपी में पूर्ण साफ। वैसे पंजाब तो आपने किला फतेह कर लिया सर, यूपी में तो आपको दिक्कत हुई होगी ना। नहीं, कैंडिडेट को इस बात पर राजी करने के लिए कि यार तेरी जमानत जब तक, फिर भी लड़ ले यार। थोड़ा सा लड़ ले। और सर मैं एक कॉमेडियन हूं। कॉमेडियन इसलिए कह रहा हूं, मैं खुद को कवि नहीं कह रहा सर। कभी आए क्योंकि मैं गाजियाबाद रहता हूं। मैंने सोचा कि पंजाब जाने की सोच रहा है। नहीं नहीं, मैं गाजियाबाद रहता हूं और आप गाजियाबाद वाले कवियों को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। तो आप मुझे कॉमेडी नहीं समझिए साहब, और आप मुझे गंभीरता से लीजिए, नहीं तो किसी दिन मैं गंभीर हो गया तो मैं सीधी शपथ लूंगा। शपथ ले। हाँ, मान साहब की तरह। और भगवंत मान साहब पहले ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कॉमेडी शो के जज को एलिमिनेट कर दिया। अच्छी लाइन है भाई, बहुत बढ़िया लाइन है। और आपको पता है सर, पंजाब वाले आप लोगों से नाराज, आपकी पार्टी से। आपने मान साहब को सीएम बना दिया। वे नु कह रहे यार, इन्हें बड़ी मुश्किल से 2 बार पंजाब से दिल्ली भेजा था, आपने दिल्ली से वापस पंजाब भेज दिया। पंजाब में आपके 92 विधायक जीते साहब, 92 में प्रचंड बहुमत आया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन उनमें से 52 के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं साहब। तो मैं जानना चाह रहा था, आपने विधायकों से बायोडाटा मांगा था क्या एफआईआर? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा यार यूपी में तो जमानत जब्त है, पंजाब में वो वाले ले लो जिनकी जमानत पहले से हो रखी है ना भाई, दिक्कत नहीं आएगी फिर। मान साहब ने एक बयान दिया कि पंजाब की जेल में किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोला जिनको मिलना चाहिए था उन्हें हमने ले लिया। ये बताइए, ये 92 लोग कैसे संभालेंगे आप जब इनका भी नहीं हुआ पूरा। एक मुहावरा है, जिस तरीके से कह रहे हैं प्रचंड जीत, एक मुहावरा है कच्चा चबा जाना। कच्चा चबा जाना विरोधियों को। तो मैंने उसको थोड़ा सा अपडेट करके बोला है, प्रयोग किया है। आप लोग समझना, बताना। सुनिए कि बाकी 4 राज्यों में जीत नहीं पाए, पर पंजाब में तो आप लोहा मनवा गए। और कौन कहां कितने से हारेगा या जीतेगा, पहले ही कागज पे दोनों लिखवा गए। लिख के दिया था। आप पहचानना किसकी बात कर रहा हूं? ठोको ताली कहने वाले ताल भी ना ठोक पाए। ठोको ताली कहने वाले ताल भी ना ठोक पाए, हार कर अब माथा ठोकने पे आ गए। अब पहचानना, ठोको ताली कहने वाले ताल भी न ठोक पाए, हार कर अब माथा ठोकने पे आ गए। और ऐसा लगा जैसे कि विरोधियों पे गुस्सा होके कच्चा बादाम जैसे सबको चबा गए। कच्चा बादाम जैसा सबको चबा गए। और
एक जैसा पाजी ने बात करी थी कि हर बात में पंजाब, हर बात में पंजाब, ऐसे ही एक रिपोर्टर और आप वाले कार्यकर्ता की बात चल रही है। आप सुनना कैसे हर बात में आदत कितनी अंदर तक गई है। सुनो कि यूपी की जो बात पूछी कहाँ रह गई कमी, तो आप वाला बोला हम पंजाब जीत गए। अच्छा है, हाँ बात जो कही आपने। और यूके, उत्तराखंड, यूके में भी ऐसा क्या हुआ कि हार गए आप, तो दोबारा बोला हम पंजाब जीत गए। अच्छा है भाई। गोवा में वजह क्या रही, हार गए आप, तो चिल्ला के बोला हम पंजाब जीत गए। सुनना, अब आखिरी पंक्ति सुनना, कहां तक बात अंदर। अरे भाई, गोवा में वजह क्या रही, वोट नहीं मिल पाए, तो चिल्ला के बोला हम पंजाब जीत गए। और गुस्से में पत्रकार घर ही चला गया, तो फोन कर बोला हम पंजाब जीत गए। पंजाब जीत गए, लेकिन अब यूपी में तो जैसे बहुत कोशिश की आपने, लेकिन एफआईआर ज्यादा हो गई, वोट कम पड़े उससे। लोकतंत्र में आप चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है। जनता आपके बारे में क्या फैसला देगी ये उसकी अपनी निजी राय है, निजी स्वतंत्रता है। जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस देश पे राज कर रही है, वो जनसंघ बनी थी 1951 में, और 1975 तक उस जनसंघ की एक राज्य में सरकार नहीं बनी। यानी कि 51 से लेकर 75 तक का जो उनका सफर रहा 24 वर्षों का, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया जनता पार्टी में, एक राज्य में सरकार नहीं बनी। फिर 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, और 91 में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी 40 वर्षों के बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सफर जो चला, उसके बाद उनकी एक राज्य में सरकार बनी। आम आदमी पार्टी कितने वर्षों की पुरानी पार्टी है? 10 साल की। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा, और इस देश की जनता का सर झुका के सम्मान करूंगा, 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, 1 बार पंजाब में सरकार बनाई, और गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के आई। उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हो गई, इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और जो नेता और जो पार्टी लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान नहीं करती, दरअसल वो तानाशाह हो जाएगी। हमें जनता के फैसले का सम्मान करना है। उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हो गई, ये मैं स्वीकार करता हूं। वजह क्या थी वो बता देता हूं। बाइपोलर इलेक्शन, बीजेपी का गठबंधन लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन लड़ रहा था। उसके पहले हम जिला पंचायत लड़े, जनता ने हमें वोट दिया 40 लाख। ये चुनाव लड़े, इसमें कुल मिला के वोट मिला है हमें 4 लाख। सबको जानकारी दे रहा हूं खुद से, 4 लाख वोट मिले। 2 सीटों पे हमें 25,000 और 26,000 वोट भी मिले, कुछ सीटों पे हमें 5,000 7,000 वोट भी मिले, कुछ सीटों पे 1,000 से भी कम मिले। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव की जीत की हार की लड़ाई में कहीं लोगों को नजर नहीं आई, लेकिन किसी भी गांव में हमें ना मारा गया, ना पीटा गया, ना भगाया गया जो दूसरे दलों के नेताओं